अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। आज हम लोग घर की डेकोरेशन के लिए कुछ बना रहे थे। स्टिक पड़ी हुई थी, आइसक्रीम स्टिक, तो फिर हमने सोचा हम कुछ बना दें, साथ आप लोगों से ये वीडियो भी शेयर कर लेंगे। हाँ, ये तो मतलब रिसाइकल भी हो जाता है ना चीज़ें वगैरह। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमें पता हो रिसाइकल होंगी। जब बच्चे कभी आइसक्रीम्स खाएं ना, वैसे ये तो हमने लाई थी, लेकिन बच्चे कभी आइसक्रीम्स खाएं ना तो हम उनको रख देते हैं। उसकी वजह ये होती है वो रिसाइकल हो जाता है ना, रिसाइकल करना चाहिए चीज़ों को। और दूसरा, घर में हम लोग ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बनाते भी रहते हैं। और जब एक चीज़ तो ये ना, हमने सोचा कि हम आप लोगों से पहले बना के वीडियो आप लोगों से तब शेयर करेंगे ये अच्छी बने, क्योंकि आपको पता है ना, बाज़ दफ़ा आप कोई काम करो तो वो अच्छा ना बने तो एंड पे उसका बड़ा गुस्सा आता है या कुछ ऐसा वो हो जाए, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं। वाला वाकया। हाँ, वो क्रोसेंट एक दफ़ा क्या हुआ, आप लोगों से एक बात शेयर करूँ साथ ना। मैं और रिफत ना, कोरोना के टाइम में ये होता था ना, हम लोग घर में होते थे, ज़्यादातर हम कुकिंग का काम मिल के अच्छा, हमने करते ज़्यादा थे, कुकिंग तभी सीखी है, बहुत ज़्यादा करते थे, सीखा है। बहुत ज़्यादा करते थे ना। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं और रिफत वीडियो, और हम इतने क्रेजी थे इस चीज़ों के बारे में, पूरा पूरा दिन रात भी लगा देते ना। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने और रिफत ने चांद रात को हम लोगों ने इतनी क्रोसेंट और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई ईद के लिए। क्रोसेंट में हम रात काफ़ी देर तक बैठे थे, आखिरी काफी देर के हम सोए ही नहीं थे, मुझे याद है, हम सुबह सोए ही देर नहीं से थे। हम लोगों ने, सुबह के टाइम हम लोगों ने कॉफ़ी बनाई और साथ क्रोसेंट खाए। हम लोग क्रोसेंट खाए तो उनके साथ क्या हुआ ना। अच्छा, ये मेरी भतीजी बताने ही नहीं दे रही ना, स्टोरी नहीं बताने दे रही। ऐसे हुआ था कि सुबह जब हम लोग ना सोए नहीं थे तो हमने नाश्ता वगैरह जो सुबह होता है बनाया, बाकी क्रोसेंट वगैरह भी हमने रखे। तो अब दिन में ना इतने मेहमान आए। हमारे घर होता है कि हम निम्को सब चीज़ें घर में ही रेडी करते हैं, तो हमने ना रेडी की हुई थी चीज़ें, तो हम वो दे रहे साथ। हमने कहा चलो क्रोसेंट रख लेते हैं, हो सकता है सारे ना खाएं। लेकिन जैसे जैसे मेहमान आ रहे थे ना, वो क्रोसेंट पे ऐसे पेश हुए थे, कभी मार्केट में किसी ने कुछ खाया ही नहीं है। और जब शाम का टाइम आया तो मेरे भी नोई आए तो कहते हैं वाह, तुम लोगों ने तो बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है। तो उन्होंने भी अपना टिफिन तैयार करवा दिया कि मुझे दो, मैं साथ लेके जा रहा हूँ। जब हमने उनको भी दे दिए तो फिर हमारे पास कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। और उस टाइम ऐसे लग रहा था मैं अब ये अपने सर पे मारूं या इनके सर पे। तो फिर हमने कॉफी बनाई और हमारे पास सिर्फ दो ही बच्चे थे आखिरी, और वो हमने इस तरह खाए थे ना जैसे पता नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत ही थी ना। भूखे जैसे नहीं होते। और उसके बाद बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जब आप लोग इतनी मेहनत करते हो आखिर में आपको कुछ नहीं मिलता, बड़ा गुस्सा आता हाँ, है। तो ये वीडियो असल में हमने कहा था हम बाद में वॉइस ओवर करेंगे, अगर ये ठीक बनी तो ये वाकई में बड़ी अच्छी लग रही थी। और मैं तो भाभी को पूरा दिन बाबा कहती, भाभी देखिए दीवार कितनी अच्छी लग रही है। वैसे हम मोस्टली घर में ही बनाते हैं चीज़ें, लेकिन ये मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा। और एक ये ना, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं घर में, या कुछ ऐसी बात होती है बंदे को बड़ी हंसी आती है अभी ना। किचन में एक बात थी, हम बहुत हंसे थे। क्या हुआ, हाँ, आज हम लोगों ने बनाया होता है लोबिया की दाल और चावल ना, तो अब बड़े अम्मी शौक सुन से रही खाते होंगी, अब हैं। अम्मी कहेंगी तुम अच्छा, यहाँ राज खुल गया सारा। हाँ, तो मैंने से कहा रिफत चावल अक्सर मोस्टली यही बनाती है, तो मैंने इससे बोला रिफत तुमने चावल जो बनाए ना ये मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहे ना। पहले तो उसने कहा कि चावल ख़राब है, फिर कहने लगी चावल वाले ने दिए चावल ख़राब है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तुमने बनाए ख़राब है। फिर कह रही चले भाभी कुछ नहीं होता, अगर चावल ख़राब हो गए तो मैं अम्मी के मत्थे लगा दूंगी। मैंने कहा कितनी देर, अब देखिए घर में कोई बड़ा बूढ़ा होना ज़रूरी है, वरना कोई आपसे काम ख़राब हो जाए नहीं होते हो। बड़े बूढ़े पे लगा दो कि इसकी वजह से हमारा काम मुझे खराब एक हुआ है। बात ना, मैं एक बात इनको मैं सोच रही थी कि बेटा कोई बात नहीं है, बड़ी बूढ़ी पे लगाओ उनको, उस पे भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि बच्चे तो अपने ही बच्चे ही होते हैं। देखिए मेरी अम्मी ने बड़ी प्यारी बात की है। वैसे मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा मतलब ऐसा मोस्टली होता है कि जब रील और रियल लाइफ जब मिक्स में लग जाए ना, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी खुल के सामने आती हैं। उस दिन मैंने अपने भांजे से कहा कि तुमने मेरा फॉर्म, इसको मैंने फॉर्म दिया अपना, मैंने अपना IB का वो भेजना था, चालान मैंने सबमिट कराना था। मैंने कहा कि रात को तुम्हारे कॉलेज के बिल्कुल पास है नेशनल बैंक, तो तुमने जमा करा देना। तो CNIC मेरा उसके पास था, मैंने कहा बस तुम वो अंदर कर देना, ठीक है ना, उसको भी तुम लिख देना। तो अगले दिन ही आया तो ये भूल गया ना, तो ये बहाने मारा कि तुमने कहा था कि तुम शानी के साथ जमा करा देना, मेरे भतीजे के साथ ना। मैंने कहा यार तुम भूल गए थे, मान लो, नहीं मान रहा था। अब ये और मेरा भतीजा दोनों गए हुए थे जमा कराने, तो रास्ते में इन्होंने एक वीडियो कैप बनाई ना, तो वापस आके मुझे वो वीडियो दिखा रहे, तो उससे मेरे भतीजे ने मेरे भांजे से पूछा यार तूने जमा क्यों नहीं कराया, अब तो आगे से कहता है मैं भूल गया। हाँ जी, जब कॉलेज गए ही थे तो फिर क्यों नहीं जमा कराया चालान? यार दरअसल मैं भूल गया था। मैंने अपने भांजे को देखा, कहते नहीं नहीं झूठ है। मैंने कहा ये वीडियो है। तो यहाँ से अक्सर जो है ना बातें खुल के बड़ी सामने आती हैं, अगर मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये तो उस भांजे की एक और बात मुझे याद आई, एक दफा ना छोटा सा था, बड़ी अजीब अजीब बातें बातें हमारे खजान में ना बच्चों की बड़ी अजीब बातें हैं। वो छोटा सा था, काफी छोटा होगा, मतलब वो 3 साल का होगा इस तरह जब बच्चा पापा बोलता है। तो अब तो खैर वो बाबा बोलते हैं, तब वो पापा बोलता था ना। तो वो मेरे बिनोई को बोल रहा पापा पापा पापा। मेरे बिनोई ने कहा ना बोलो मुझे पापा पापा। तो आगे से कहता ठीक है पापा नहीं तो टापा। वो
हम आज वो स्टोरी बताते हैं ना तो बहुत हंसी आती है। जैसे बच्चे जो है ना वो पिक करते हैं बंदे की, जैसे पापा से उसने टप्पा बोल दिया तो ऐसे ही गुस्सा भी पिक कर लेते गुस्सा हैं। भी पिक करते हैं। आपकी छोटी छोटी बातें जो है ना बच्चे अक्सर पिक करते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ ना, जरम ये रिफत को अक्सर गुस्सा आ जाए ना, कुछ चीज़ें इधर उधर फेंक दे गुस्से से, तो जरम ये तो पिक करता था। तो जरम गया रिफत के पास, मुझे कार्टून लगा के दो। तो जरम रिफत अभी अपने लिए समूदी बना के रेडी होके गई थी, अपना थीसिस बना रही थी, थी। हाँ। तो जरम से कह रहा मुझे कार्टून लगा के दो। ये क्या कर रही है, इसने कहा 5 मिनट बैठो, मैं लगा के दे रही हूँ। जरम को गुस्सा है, जरम ने इसकी समूदी यूं फेंकी, सारी की जाके समूदी दीवार पे लगी लगी थी। तो मतलब और ये सारा होता गंद है। बन गया। तो हम दोनों इतने हैरान हो गए ये क्या कर रही है ना। तो इससे ये होता है कि बच्चे आपकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो पिक करते हैं। तो आपको ख्याल करना चाहिए बच्चों के सामने कुछ भी काम करते हो। मतलब मैं उस दिन तो बहुत हैरान हो गई थी जब जरम ने ये हरकत की थी। तो गुस्सा आता है हमारी तरह, भाभी तो को इस तो वजह से बिल्कुल आप नहीं बच्चों आता। के सामने जो है ना आप कोशिश किया करें वही काम करें जो अच्छे जैसे हैं, बुरे काम नहीं मोस्टली करें। मेरे अभी मेरी फ्रेंड्स कुछ देखेंगी, उनको ये लगता है कि मैं बड़ी नाइस हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, लेकिन मगर थोड़ी टाइम के लिए आता है, फिर मैं ठीक हो सॉरी जाते हो। बोलती हूँ बहुत जल्दी। हाँ, पर ये है कि ख्याल करना चाहिए। अब देखें हमारी ये चीज़ बिल्कुल रेडी हो गई है और हमने मार्केट ये थोड़ी थोड़ी हमने बारीक नजर आ रहा था, हमने हाँ। मार्कल से थोड़ा जना। अच्छा, ये हमने एक रात के लिए छोड़ा भी था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जो है ना, ये हमने कलर पहले किया खुश्क था, ऑयल पेंट किया था ना, तो वो बाद में भी इवन हमारे हाथों पे लग रहा था। ये भाभी ने किया, मैंने कहा आप ही करें, मैं नाश्ता कर रही थी, मैं बना रही थी, तो ये फिर भी लग रहा था। ये हमने मार्कर से फिलअप करने की कोशिश की है तो ये दीवार पर लगेगा, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ये दीवार पे हम जब हैंग कर रहे थे ना तो ये थोड़ा सा गिर गया था, मगर दूसरा गिर रहा आपने था। उससे थोड़ा हमने टाइम उसी छोड़ना है। टाइम ग्लू लगाया था ना, लेकिन फिर जब इसने शानी ने ये कील्स लगाई और उसके बाद जब हमने दोबारा लगाया तो ये मतलब बिल्कुल बैठ गया था। हाँ, पर ये क्यों जब ये वो लगा के ना बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों ने बनाना है और फिर साथ बताना है कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत होती है। थैंक तो यू।